जय श्रीमन्नारायण। हम बृजकिशोर चंद्र शास्त्री। इस वीडियो में मैं आपको 3 वृक्षों की चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, जो सदियों से राजा महाराजाओं के यहाँ भी हुआ करता था। और यह वृक्ष अगर आपके पास भी होगा तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपको भी मिलेगा। ये 3 वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं जिनकी छाया भी अगर आपके शरीर के ऊपर पड़ता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपको मिलेगा। ये 3 वृक्ष मैं ऐसे बताने के लिए जा रहा हूँ जैसे मान लो समझिए ये मानव के लिए वरदान है। अगर आपके भी आसपास ये 3 वृक्ष अगर हैं तो वाकई में आपके जीवन के संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा और दिन दुगना रात चौगुना आप तरक्की कीजिएगा। शास्त्रों के हिसाब से यह वृक्ष मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देवलोक से यह वृक्ष पृथ्वी पर भेजे गए हैं। इसलिए 3 वृक्ष हर एक इंसान के पास होना चाहिए, हर मनुष्य के पास होना चाहिए। और जहाँ तक ये मेरा वीडियो जा रहा हो उन सबसे निवेदन है कि इन 3 वृक्षों के आप जरूर अपने आसपास नदी क्षेत्रों में वृक्षों को लगाएं। इसका सकारात्मक प्रभाव से आप हमेशा सुरक्षित रहिएगा। जय श्रीमन्नारायण। हम बृजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए 1 मिनट भगवान का भजन दिन रात जरूर कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिले। और इसके बाद मैं सबसे पहला वृक्ष का चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, जो 3 वृक्षों के बारे में मैंने बताया। मैंने वृक्षों पर काफ़ी वीडियो बनाया है और वृक्षों पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, इसलिए मैं ये बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। मनुष्य के सबसे प्रिय अगर कोई है तो वो है वृक्ष। और इस वृक्षों में सबसे पहला जो वृक्ष होता है वो वृक्ष है आम का वृक्ष। आम का वृक्ष स्वर्ग लोक से आया हुआ है। आम का वृक्ष हर एक मानव को लगाना चाहिए। वस्तुतः इसको अपने घर से 15 हाथ की दूरी पर लगाएं, और नहीं तो और भी जगह आपका है बाग बगीचा लगाने के आप शौकीन हैं तो इसमें से 2 गो आम का वृक्ष आप जरूर लगाइए। आम के वृक्ष लगाने वाले से कहते हैं कि उसके यहाँ जो भी पितृदोष होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में के हिसाब से आम के पौधे के ऊपर जितने भी जल बरसात के समय गिरते हैं और वो पत्ते से जल होकर पृथ्वी पर गिरता है तो वो सीधे आपके पितृ के मुख में जाता है। इसलिए आम का वृक्ष आप लगाते हैं तो इसका अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आम का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। दूसरा वृक्ष मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, उस वृक्ष का नाम होता है गूलर का वृक्ष। गूलर का वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा। गूलर का सब्जी भी, उसका जो फल होता है उसका सब्जी बनता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका फल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गूलर के वृक्ष का ये वरदान है कि गूलर का वृक्ष जहाँ आसपास क्षेत्रों में रहता है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहती, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा ही रहती है। और स्थानतः जगह पर गूलर का वृक्ष उपलब्ध भी नहीं होता है। तो अगर आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में अगर कहीं गूलर का वृक्ष लगाने का व्यवस्था है तो निसंकोच आप गूलर के वृक्षों को आप लगाएं। ध्यान रखें, गूलर का वृक्ष ईशान कोण में अगर आपका हो, ईशान कोण में अगर आपका वो गूलर का वृक्ष हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ईशान कोण में जगह नहीं आपको उपलब्ध हो रहा हो तो गूलर का वृक्ष को आप उत्तर साइड में भी लगा सकते हैं। भगवान श्री नारायण का स्वरूप गूलर वृक्ष माना जाता है। गूलर के वृक्ष के जो जड़ होते हैं ना, उस जड़ को शुक्ल पक्ष के किसी भी एकादशी के दिन लाकर अपने घर में रखने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा तो रहती है, साथ में धन की स्थिति भी सुदृढ़ होने लगती है। गूलर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा वृक्ष मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, वो बहुत ही सुंदर वृक्ष होता है, वो होता है देवदार का वृक्ष। देवदार का वृक्ष बहुत ही उत्तम है और देवताओं को अति प्रिय होता है। आपने देखा होगा हवन की जितनी सुविधाएं होती है उसमें देवदार अति महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो देवदार का वृक्ष भी आप लगाएं अगर आपका पास व्यवस्था हो तो। ऐसे ठंडा प्रदेशों में ज़्यादा देवदार का वृक्ष माना जाता है। अगर ये 3 वृक्षों लगाने की आपके पास व्यवस्था नहीं हो, जगह नहीं हो, तो इन तीनों वृक्षों को आप, आम के वृक्ष आप सोमवार के दिन लगाइए तो बहुत ही उत्तम है, या बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं। गूलर का वृक्ष जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, ये गूलर का वृक्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गूलर का वृक्ष आप बुधवार को भी लगा सकते हैं और गुरुवार को भी लगा सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण वृक्ष जो मैंने आपको बताया देवदार का वृक्ष, देवदार का वृक्ष आप शुक्रवार को भी लगा सकते हैं और देवदार का वृक्ष आप बृहस्पतिवार को भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन वृक्षों को लगाइए। अगर व्यवस्था नहीं हो इस वृक्ष को लगाने के लिए तो 60 दिन तक गमले में इस वृक्ष को आप लगाकर पूजन करके किसी भी पवित्र जगह पर इन वृक्षों को आप लगा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप देखिएगा धन की स्थिति भी आपकी सुदृढ़ हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना इच्छा होगा
ठाकुर जी उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री मनारायण। जानकारी कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। नारायण।